लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी की अम्मा बता, जब तू हमल से हुई थी तो तेरा टाइम कहां गुजरा था? तो सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मुझे बताया, जब मेरी माँ पेट से हुई, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो दुनिया की औरत ड्रामे देखती है, लेकिन जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ ड्रामे नहीं बल्कि कुरान की तिलावत किया करती थी। ये मेरी माँ के पेट का सदका है, तिलावत करना माँ का काम था, वली बनाना खुदा का। सुभान अल्लाह, बेश बहुत खूब। अंदाजा लगाओ, एक हमारी बेटी है, एक हमारी बहन है, एक हमारी माँ है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो टीवी देखकर, खाना खिलाती है तो दुनियावी ड्रामे देखकर, न जाने कौन कौन से ड्रामे देखकर। आजकल तो टीवी की भी जरूरत नहीं, हर जेब में टीवी रखा है। मस्जिद के इमाम की जेब में टीवी, मिंबर के खतीब की जेब में टीवी, स्टेज के मुकर्रर की जेब में टीवी, कोई भी कितना भी बड़ा हो टीवी मौजूद है। शर्त यह है कि उसको चलाने का अंदाज क्या है। इसी मोबाइल पर अगर हम आमना के लाल का गुंबदे खजरा देखेंगे तो हमें मुस्तफा का चेहरा नजर आएगा। आलमे तसव्वुर में इसी मोबाइल पर अगर गुंबदे खजरा देखेंगे तो अबू बकर की कब्र नजर आएगी, उमर का मजार नजर आएगा, इमाम हसन की शहादत नजर आएगी, हजरत हुसैन का करबला नजर आएगा। और इसी मोबाइल को जब बदलेंगे तो बंबई की रंडी नजर आएगी, बंबई के हिजड़े नजर आएंगे। इसलिए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बेटे नेक हो जाएं तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे पेट में औलाद हो तो कुरान पढ़ना तुम्हारा काम है, वली बनाना खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और करो मुसलमान, सुभान आज अल्लाह। हमारी बहू बेटी का मामला, लेकिन क्यों ना हो जब उसी का शौहर बेनमाजी, जब उसका शौहर नमाज नहीं पढ़ता फजर और जुहर और असर और मगरिब की, तो अपनी बीवी को क्या समझाएगा कि तू नमाज पढ़। जब नौजवान भाई नमाज नहीं पढ़ता तो बहन को क्या समझाएगा कि तू नमाज पढ़। लेकिन वहरे मेरे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, ऐ मेरे आका हुसैन तेरी अजमत को सलाम। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम जुल्फिकार हैदरी को लेकर गर्दन कटाने के लिए जा रहा है। इमाम अली मकाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को बुलाया, मेरी बहन ज़ैनब इधर आ। सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम के कदमे नाज में तशरीफ लाती है। What are you saying, my elder brother, in field of the Karbala, my elder brother? I am listening you. ऐ मेरे भाई बोल, करबला के मैदान में जाते हुए मुझसे क्या कहना चाहता है? इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरी बहन मैं थोड़ी देर का मेहमान हूं, चंद लम्हों के बाद मेरी गर्दन काट दी जाएगी। ऐ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, मेरी थोड़ी देर के बाद तेरे भाई की जिंदगी को काट दिया जाएगा, तेरे भाई की लाश पे घोड़ों को दौड़ा दिया जाएगा। ऐ मेरी बहन, जब मैं शहीद हो जाऊंगा मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जब मेरे तने नाज पर जालिम यजीदी अपने घोड़े चलाकर मेरी लाश को रौंद डालेंगे तो ऐसे वक्त में मेरी बहन तू क्या करेगी? सैयदा ज़ैनब ने कहा, ये पहला पैगाम अपनी तकरीर का भाई और बहन के नाम कर रहा हूं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई बोलो मुझे क्या करना? इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आए। कहा, मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, तेरी रगों में भी अम्मा फातिमा का दूध है और मेरी रगों में भी अम्मा फातिमा का दूध है। ऐ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब सुन, तेरी रगों में भी बाबा हैदर कर्रार का लहू है और मेरी रगों में भी हैदर कर्रार का लहू है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जिस बाप के खून से तू पैदा हुई उसी बाप के खून से मैं पैदा हुआ। ऐ मेरी बहन, जब मैं करबला में गर्दन कटाऊंगा तो मेरी बहन गर्दन कट जाए ये गवारा कर लेना, लेकिन तेरे सर का पर्दा ना कटने पाए। पहला मैसेज दिया सैयदना इमाम हुसैन, तेरा पर्दा ना कटने पाए। इमाम अली मकाम की बहन सैयदा ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई और क्या पैगाम है?
इमाम आली मकाम की आंखों में आंसू आए, कहा मेरी जाने तमन्ना मेरी बहन मुझसे वादा कर, हाथ पकड़ के वादा कर मेरी बहन, जिस दम जालिमों की तलवार मेरी गर्दन पे चलती हो, नमाज़े ज़ुहर का वक्त हो, सूरज ढलने के करीब हो, तो मेरी बहन मेरी कटती हुई लाश को देखकर नमाज़े ज़ुहर को मत छोड़ देना। मेरे कटते हुए जिस्म को देखकर ज़ुहर की नमाज मत कटने देना, सजदा मत कटने देना। इमाम हुसैन का आखिरी मोमेंट पर शहादत हुई है, जब सूरज ज़ुहर का वक्त खत्म होने के करीब था, उस वक्त में इमाम हुसैन की शहादत हुई। बोलो, आज हमारे घरों में इंतकाल होते हैं, क्या हमारी बेटियां ऐसा करती हैं? नहीं करती। क्या हमारी बहनें ऐसा करती हैं? नहीं करती। लेकिन इमाम हुसैन अपनी बहन को पैगाम देते हैं, मेरी बहन जब मेरा सर कटता हो, ज़ुहर का आखिरी वक्त हो, तो तू मेरी लाश को छोड़ देना, मेरी लाश पे रोना धोना मत करना, बल्कि वुजू करके तू नमाज अदा कर देना। अब चौके करबला के मैदान में पानी तो था नहीं, वुजू कैसे करे? सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे भाईजान पानी तो होगा नहीं, फिर क्या करूंगी? तो मेरे हुसैन ने कहा मेरी बहन अगर पानी मौजूद ना हो तो मिट्टी से तयम्मुम कर लेना, मेरी गर्दन कटती हुई देख लेना, लेकिन सजदा मत कटने देना। सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भाई सुन, अब तेरी रगों में भी दूध फातिमा है, मेरी रगों में भी दूध फातिमा है, तेरी रगों में भी खून अली है, मेरी रगों में भी खून अली है। अरे जब नमाजों को बचाने के लिए तू अपना सर कटा रहा है, जब तू सर कटा सकता है तो तेरी बहन ज़ैनब करबला में नमाज भी अदा कर सकती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुछ समझ में आ रहा है आपके? करबला में शहादत के वक्त भी बहन चाहती तो अपना गिरेबान चाक करती, हमारी बहनों की तरह रोती कि हाय मेरा भैया चला गया, हाय मेरा भाई चला गया, अब मैं किसको भाई कहूंगी? लेकिन सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में ये सबक दिया था, भाई जाए तो चला जाए, भाई से तो मुलाकात कयामत में भी कर लूंगी, लेकिन सजदा छूट गया तो कहां से लाऊं? सजदा अगर छूट गया तो कहां से लाऊं? अल्लाह। तो जब भाई इस तरह का नमाजी होगा तो बहन की मजाल है कि नमाज छोड़ दे? जवाब दो बाबा, बहन की मजाल है कि नमाज छोड़ दे? बोलो। जब भाई हुसैन इब्ने अली बन जाएगा, जब भाई गुलाम हुसैन बन जाएगा, तो बहन भी सैयदा ज़ैनब की कनीज़ा बन जाएगी। इसी इमाम हुसैन का बेटा है अब्दुल कादिर जीलानी। जोर से बोलो। आज मैं तुम्हें वो सुना रहा हूं कि तुम्हारे दिल पे चोट लगना चाहिए। इसी हुसैन इब्ने अली का लाल है गौसे आजम, जो अपनी माँ के पेट में है, और पैदा होने के बाद जब अपनी माँ के पेट से बाहर आया तो इमाम आली मकाम के इस लख्ते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा ऐ मेरे मौला, पैदा करना तेरा काम है, और 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ना ये अब्दुल कादिर का काम है। ऐ मेरे मौला, नमाज भेजना तेरा काम है, अदा करना अब्दुल कादिर का काम। जब अल्लाह ने यादा देखी तो अल्लाह ने खाली वली नहीं बनाया, अल्लाह ने तन्हा वली नहीं बनाया। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा मौला ईशा के वुजू से 40 साल तक फजर पढ़ते। आप इस तनवीर साहब इमामत करते हो ना, फजर में फजर का वुजू बनाते होगे ना, फजर का ही वुजू बनाते हो, तो गौसे आजम ने कैसे 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी? क्योंकि हम ईशा का वुजू बनाकर नमाज ईशा पढ़ के सो जाते हैं, जब सो गए तो वुजू टूट गया। मेरा गौस 40 साल तक सोया ही नहीं, ईशा पढ़ के जाग जाग के नमाजें पढ़ता रहा। इतने में फजर के मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। एक बार और बोलो।
अच्छा, बिरादरी से अलग अलग नारा लगवाऊं? अच्छा, मेवाती सब बोलो जोर से, खाली मेवाती बोले बस। तो लाठी में ताकत कम हो गई अब लग रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। अब जितने नबी के वफादार है सब मिलके बोलो सुभान अल्लाह। भाई वाकई साबित कर दिया गांव के लोगों ने, हम बिरादरीवाद नहीं है, हम नबीवाद है। अल्लाह सलाम यही चेक करना चाहे कि तुम्हें बिरादरी पे ज्यादा घमंड है या नबी की गुलामी पे ज्यादा घमंड। हमें तो नबी की गुलामी पे फख्र है ना, नबी की गुलामी पे फख्र है, बिरादरी पे फख्र नहीं। ये बिरादरी तो मलिया मेट हो जाएगी, लेकिन नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। और आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। फजर का मुअज्जिन बोला, अस्सलातु खैरुम मिनन नूम। फजर के मुअज्जिन ने कहा, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से। मेरे गौसे आजम ने मस्जिद से ऐलान किया, नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन अब्दुल कादिर तो 40 साल तक सोया ही नहीं। ईशा पढ़ के जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो फजर का मुअज्जिन बोल उठा, सलातु खैरु मिनन नौम। मेरा गौस आखिरी सजदा अदा कर। 40 साल तक जाग जाग के ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। यहाँ तो हमने फजर की नमाज फजर के वुजू से ना पढ़ी, ईशा की नमाज ईशा के वुजू से ना पढ़ी। तो सोचो जो 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर पढ़ेगा तो उसकी हैबत का आलम क्या होगा, उसकी दहशत का आलम क्या होगा। अब सुनो हाफिज तनवीर साहब, उनकी इबादत का खौफ इतना था कि मुसलमानों का कत्ले आम किया था चंगेज खां हिलाकू खां की औलाद ने। बगदाद के अंदर चंगेज खां हिलाकू खां तातारियों ने जब मुसलमानों के ऊपर गर्दनों को काट कर दरिया नील में बहाया था, हजारों लाखों मुसलमानों की गर्दनें काट दी थी बगदाद के अंदर तातारियों ने। उस वक्त गौसे आजम के सिलसिले का एक अल्लाह वाला खड़ा। ईमान ताजा हो जाएगा। मैं आज आपको समझाने के लिए आया हूं, फिर किसी मौके पर आऊंगा तो पूरे स्टाइल में तकरीर करूंगा। आज समझो, एक अल्लाह वाला था, उसने देखा कि चंगेज खां हिलाकू खां की औलाद मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है। खड़ा हो गया और हिलाकू खां के बेटे तगोदार खां से कहा, तगोदार कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। कहा, ए फकीर, हम तेरी दावत क्यों माने, हम तो ताकत पे भरोसा करते। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पतला दुबला गौसे आजम का मुरीद, पतला दुबला गौसे आजम के सिलसिले का अल्लाह वाला, सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। तगोदार खां चंगेज खां के पोते ने कहा, फक्कल फकीर सुन, तू हमें कलमा पढ़ाने आया है, पहले हमसे कुश्ती लड़। पहले हमसे अल्लाह वाले को भी जलाल आ गया, वो भी जलाले हैदरी में आ गया। कहा, ठीक है, तू कुश्ती लड़ने के बाद ही कलमा पड़ेगा। कहा, हाँ, पहले कुश्ती लड़ूंगा, तुम मुझे पछाड़ो। पतला दुबला आदमी, लेकिन गौसे आजम के मुरीदों में था, गौसे आजम के सिलसिले का था। अब सुनो पहले कि जब एक गुलामों के गुलाम का आलम है तो आका का आलम क्या होगा। सुनो, पूरे बगदाद में ऐलान हो गया कि तगोदार खां से आज मुकाबला होगा। तगोदार खां ने एक सबसे ताकतवर सिपाही को बुलाया और बुलाने के बाद उस अल्लाह वाले से का मुकाबला कर। तगोदार खां के सिपाही को जब अल्लाह वाले ने तमाचा मारा, क्या मारा, एक हाथ मारा। किताब में लिखा है, लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं, किताब का नाम है जुब्दतुल आसार। उसमें लिखते हैं, तगोदार खां के जब सिपाही जनरल को, कमांडर इन चीफ को, जब गौसे आजम के आशिक ने एक तमाचा मारा तो गर्दन जिस्म से दूर जाके, गर्दन जिस्म से दूर जाकर गिरी। फिर उस अल्लाह वाले ने कहा, ऐ तगोदार खां देख ले, जब तेरा सिपाही मेरे हाथ की ताकत ना झेल सका, जब मेरी ताकत का आलम ये है तो मेरे आका गौसे आजम का आलम क्या होगा। उनके दादा अली मुर्तजा की जुल्फिकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। शान, जब मेरा आलम ये, जब मेरी ताकत ये है
जब मेरा जलाल ये है तो सोच मेरे हुस्न गौसे आजम का आलम क्या होगा। एक हम हैं जो फजर की नमाज की ताकत को खत्म कर दिया। ताकत तुम्हारे अंदर खाने पीने से नहीं आएगी, फजर की नमाज पढ़ने से ताकत आएगी, जोहर पढ़ने से ताकत आएगी, असर पढ़ने से ताकत आएगी, मगरिब पढ़ने से ताकत आएगी, ईशा पढ़ने से ताकत आएगी। हवाला कुरान से देता हूँ, अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में झुकना तुम्हारा काम है और दुनिया को झुकाना मेरा काम है। लेकिन मुसलमानों तुम्हें क्या फिक्र है? तुम्हें क्या फिक्र है? इसीलिए तो मारे जा रहे हो आजकल, इसीलिए तो काटे जा रहे हो।